गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ओनली सीबीएसई। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जो है स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि वीडियोस जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सबसे पहले डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक ही नाम आना चाहिए, जो है नेल्सन मंडेला। He was the first president of South Africa, और आई वुड से न्यू साउथ अफ्रीका, है ना। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन इनका बना तो फिर उसके बाद ही जो हमारे नेल्सन मंडेला है यहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है बने। उनको जो है 1964 के अंदर जो है इम्प्रिजनमेंट हो गई थी, उनको जेल में भेज दिया गया था क्योंकि वो अपोज कर रहे थे अपार्थेड रेजाइम को। अपार्थेड रेजाइम क्या है, जिसके अंदर जो है वाइट्स की जो है पावर होती थी, जो रूल करते थे। माइनॉरिटी माइनॉरिटी होते हुए भी वो वाइट जो है माइनॉरिटी में थे, बट स्टिल जो है वो फोर्सफुली जो है रूल कर रहे थे ब्लैक्स के ऊपर। ही स्पेंट 28 ईयर्स। 28 ईयर्स जो है उन्होंने स्पेंड किए जेल में, जिसका नाम था रॉबन आइलैंड। रॉबन आइलैंड के ऊपर वो जेल थी। तो फिर उसके अंदर जो है उन्होंने 28 साल अपने जो है स्पेंड किया। 28 साल के बाद जो है वो बाहर निकल के आए और फिर जो है फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट जो है बने साउथ अफ्रीका के। ये कुछ थॉट हैं जो कि नेल्सन मंडेला के बारे में दिए गए हैं यहाँ पे, जो वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट थे और इवन ब्लैक डोमिनेशन के भी अगेंस्ट थे। कि उनका मानना था कि ब्लैक और वाइट डोमिनेशन किसी का भी नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और बट इफ नीड्स, इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई। इनका मानना था कि इक्वालिटी मिलेगी तो अच्छा है, ये वो आइडियल है जिसके लिए मैं मर भी सकता हूँ। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर देना। आगे चलते हैं। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। अपार्थेड जो है रेजाइम जो था, जिसके अंदर जो है हमारे वाइट्स जो है रूल करते थे ब्लैक्स के ऊपर, तो उसके अंदर स्ट्रगल क्या था, स्ट्रगल क्या फेस कर रहे थे। अपार्थेड वाज द नेम ऑफ सिस्टम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के अंदर ही था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था कलर के बेसिस पे, है ना। तो इसके अंदर जो है वाइट ब्लैक्स जो है, वाइट तो जो है रूल करते थे, ब्लैक जो है वो कौन थे, वो जो है साउथ अफ्रीका के नेटिव पीपल थे, जिनकी पॉपुलेशन 3/4 थी। मेजोरिटी इनके पास ही, है ना। तो फिर मेजोरिटी इनके पास है, 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन है, और ये ब्लैक्स हैं। बट स्टिल जो है इनके ऊपर वाइट्स रूल करते। तीसरी कैटेगरी जो थी वो थी कलर्ड। कलर्ड जो है मिक्स्ड रेसेस थी, व्हाइट और ब्लैक। और या फिर जो पीपल जो है माइग्रेंट है, जो कि इंडिया से गए, वो जो है कलर्ड के अंदर काउंट होते थे। नॉन व्हाइट्स जो भी ब्लैक्स और कलर्ड हैं, उनके पास जो है वोटिंग राइट्स नहीं है। ये कुछ स्ट्रगल्स हैं जो फेस करने पड़ते थे। तो सप्रेस किया कैसे गया था, हाउ आर दे सप्रेस्ड, क्या क्या उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस, उसके बारे में जो है इस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करें। तो वाइट एरियाज, जिस एरिया के अंदर जो है वाइट लोग रहते थे, उनके अंदर जो है जाना मना था। वाइट एरिया के अंदर वर्कर्स भी सिर्फ तब जा सकते थे जब उनके पास वर्क परमिट। स्कूल्स, बसेस, टैक्सीज, हॉस्पिटल्स और होटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स सेपरेट थे ब्लैक्स और वाइट्स के लिए, जिसको हम सेग्रीगेशन बोल रहे हैं, है ना। सेग्रीगेशन का मतलब ही ये है दो चीजों को अलग अलग कर, है ना, सेग्रीगेट कर देना। ओके। तो ये सारी चीज जो है सेग्रीगेटेड थी व्हाइट्स और ब्लैक्स के लिए। इवन जो है ब्लैक जो है चर्चेज में नहीं जा सकते थे, जो कि व्हाइट्स ने बनाई। व्हाइट्स की चर्चेज अलग होती थी, ब्लैक्स की चर्चेज अलग होती थी। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस, वो एसोसिएशंस नहीं बना सकते थे और प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे व्हाइट्स के अगेंस्ट। अगर वो करते तो उनको जो है जेल में डाल दिया जाता था, जस्ट लाइक इंडिया, है ना। इंडिया के अंदर भी ऐसे ही था, जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो अगर हम प्रोटेस्ट करते थे तो हमें भी जो है जेल में डाल दिया जाता था। टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन।
साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं कि एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जो है कैसे चलना स्टार्ट किया साउथ अफ्रीका ने। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को जो है हटा दिया, जो भी लॉज जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे उनको हटा दिया गया। पॉलिटिकल पार्टीज बनाने से और मीडिया के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हटा दिए गए। यानी कि अब जो है एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है जो कि बनी, और मीडिया जो थी वहां पे उसके ऊपर से भी जो है रिस्ट्रिक्शंस जो है वहां पे हटा दिए गए। 28 years of imprisonment, नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। 28 साल बाद नेल्सन मंडेला जो है बाहर आए, और मिडनाइट ऑफ द 1994, 26 अप्रैल 1994, डेट याद रखें, न्यू फ्लैग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ड, है ना। 1994 में 26 अप्रैल 1994 को वहां का जो है न्यू फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका जो है फहराया गया, लहराया गया, है ना। अपार्थेड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, अपार्थेड गवर्नमेंट जो है वो खत्म होगी और मल्टी रेशियल गवर्नमेंट जो है स्टार्ट होगी। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट दे केम आउट विद एन फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, है ना। कितने दिन की डिबेट चली? 2 साल की, ठीक है। 2 साल की डिस्कशन थी। अब ये एक थॉट है अगेन नेल्सन मंडेला के द्वारा, इसको जो है आप रीड कर सकते हैं, है ना। मैं आगे चलता हूँ। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन वो सेट ऑफ रूल्स है, वो गेम है एक, जिसके सेट ऑफ रूल्स बना दिए गए ना, गेम के अंदर एक रूल होते हैं, है ना। तो ऐसे ही कंट्री के रूल्स बना दिए कि भाई सभी जो है इसको फॉलो करेंगे, है ना, कोई इसको अलग नहीं जाएगा इससे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है, रिलेशनशिप डिफाइन करता है पीपल्स के बीच, है ना। टेरिटरी के अंदर जितने भी सिटीजन्स हैं उनके बीच में जो है रिलेशनशिप डिफाइन करता है, और सिर्फ लोगों के बीच में नहीं बल्कि लोगों और गवर्नमेंट के बीच में भी रिलेशनशिप यही डिफाइन करता है। नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, है ना। अलग अलग कास्ट के, अलग अलग क्रीड के लोग, अलग अलग रेस के लोग जो है साथ में रह सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स, कुछ कोऑर्डिनेशन, कुछ डिफाइन कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। Specifies how the government will be constituted, how will have power to take which decisions, है ना। डिसीजंस जो है गवर्नमेंट जो लेगी वो कैसे लिए जाएंगे उसको डिफाइन करना जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पावर जो है, राइट्स जो है प्रोवाइड करने हैं सिटीजन्स के लिए, वो भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है मेंशन किए गए। अब क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, अब एस्पिरेशंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है वो एक्सप्रेस करता है कि भाई एस्पिरेशंस क्या है पीपल को जो है गुड एक सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी प्रोवाइड करने के लिए जिसके अंदर उन्हें राइट्स मिले, है ना। वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है मेंशन किया गया है। अगर कोई पूछे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा आंसर जो है इन्हीं पॉइंट्स में ऐसे ही हमें लिख के देना है। और लास्ट बात इस स्लाइड के अंदर हमारे पास है, ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। जिस अगर कोई कंट्री जो है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है तो जरूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, बट जो कंट्री डेमोक्रेटिक है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम चाइना का। चाइना के पास कॉन्स्टिट्यूशन है बट वो डेमोक्रेटिक नहीं है ना। बट इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक वी डू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो फिर व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट। तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को जो है लाइक कर दो। इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है डिस्कस करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस